बिहार चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट मिलने का टाइम आ गया है। पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है और इसके साथ ही गठबंधनों में घमासान चरम पर पहुंच गया है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन इसके साथ ही मनमुटाव भी सामने आ रहा है। हालांकि ऑल इज वेल कहा जा रहा है, दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें सीट बंटवारे पर ही पेच फंस गया है। आज इसी महादंगल पर होगी महाबहस और हमारे आज के सवाल हैं। पहला सवाल, किसको कौन सी सीट मिलेगी, इसको लेकर क्या एनडीए में मतभेद हैं। हमारा दूसरा सवाल, महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पाया, कहां मामला फंसा है। और हमारा तीसरा सवाल और सबसे अहम, तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर महागठबंधन पर फूट है। ये ऐसे सवाल हैं जो इस चर्चा में हम शामिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। और पहला सवाल, क्या एनडीए में ऑल इज वेल है? अगर है तो ये जताने की क्यों कोशिश की जा रही है? एक ही तरह के ट्वीट क्यों सबसे अलग अलग डलवाए जा रहे हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि सब एनडीए है और जब सब में समानता होती है तो सब एक स्वर में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की नेतृत्व के अंदर एनडीए वापस से सरकार के अंदर आने वाला है। यह आपने आज की न्यूज की रिपोर्ट देखी, तेजस्वी यादव बेचारे राहुल गांधी के पूरे महीने ड्राइवर बने फिरे, परंतु जब दिल्ली के अंदर राहुल गांधी के साथ सीट शेयरिंग करने आए तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे बात तक नहीं करी और बेचारे तेजस्वी यादव को वापस जाना पड़ा। प्रदीप जी, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तक नहीं घोषित कर पाई। आप अपना घर देखिए ना, आपको महागठबंधन की सीट शेयरिंग से क्या लेना देना? अनाउंस कर दी है बीजेपी ने। तो मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ तो यूनिटी है, उधर तो यही नहीं पता नीति कौन है, नेता कौन है, सीट कौन है, क्या ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, मैं उपेंद्र कुशवाहा जी सब शेरो शायरी में बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या लिख रहे हैं, सुनिए। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। ये मैं नहीं कह रहा, ये उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, जहां आप ऑल इज वेल बता रहे हैं सब कुछ। ये आप उपेंद्र कुशवाहा जी का जो, सुनिए मेरी बात, एक और आपको ट्वीट पढ़ना चाहता हूं 5 घंटे पहले का। एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय बेहद महत्वपूर्ण और बातचीत से पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के अंदर एनडीए एकजुट है और पूरी तरीके से तैयार है। बिहार है तैयार, एनडीए सरकार। तो आप पुराना ट्वीट पढ़ रहे हैं, जो लेटेस्ट है ये उनके विचार है। वही अब तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप शेर शायरी की बात करें तो जरा मनोज झा और इमरान प्रताप उनकी भी मैं आऊंगा, उनकी लड़ाई हो चुकी है शेर शायरी के जरिए। मैं आऊंगा सर, उन पे भी आऊंगा। नहीं है, टिकट भी नहीं है, नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है, आपसी लड़ाई भी है। एनडीए में तो सब साफ है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं बात तो है ना, अब तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होता था, आपने उनको अपने संकट लाके खड़ा कर दिया है। उनके मन में यह भी सवाल आ रहा है कि कल के दिन अगर सरकार बनी तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी अपना बना ले। भाई मन में तो रहती ही ये बातें। नहीं, आप थोड़ी जेडीयू का मन पढ़ पाएंगे। जेडीयू का मन तो जेडीयू पढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पढ़ रही है। और वो ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के अंदर हम सब लड़ने जा रहे हैं और हमने सीट बंटवारा भी कर दिया है। और सीट बंटवारे के बाद में हमने टिकट तक 71 अनाउंस कर दिए है बीजेपी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस वक्त महागठबंधन में आप बताइए नेता कौन है? क्या राहुल तेजस्वी को अभी तक एक्सेप्ट कर पाए? नहीं कर पाए। क्या इनका सीट बंटवारा हुआ? नहीं हुआ है। लालू यादव जिसको टिकट सिंबल देते हैं, तेजस्वी यादव उससे सिंबल रिट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ तो आपसी इतनी खींचतान है। बिहार की जनता देख रही है कि ग्रोथ, स्टेबिलिटी। ठीक है प्रदीप भंडारी साहब, मेरे साथ कई और मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ दीपांकर झा कांग्रेस पार्टी से, सैयद लरवे अकरम मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं और अन्नपूर्णा यादव जी मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ चुकी हैं। लेकिन रुख मैं करना चाहूँगा सैयद अकरम साहब का। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है और कल सुर्खियों में रहा कि साहब तेजस्वी यादव बिना राहुल गांधी से मिले जो है वो पटना चले गए। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि वहाँ लालू प्रसाद यादव ने सिब्बल बांट दिए और तेजस्वी यादव ने सिब्बल वापस ले लिए। चुनाव से पहले ये चल क्या रहा है? नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका।
नहीं ऐसा कहाँ पर आपको दिखा कि हमारा मीटिंग पहले फिक्स था कि आप मिलने गए हैं उनसे और वो नहीं मिले और लौट कर आए? ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कोर्ट गए थे और दिल्ली में वो सिलसिले में बाकी लोगों से भी मुलाकात बात हुई जो जहाँ तक हो पाई और बात हुई। राहुल गांधी जी का अपना पहले से यात्रा प्लान था, उन्होंने कहीं विजिट करना था। ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये हमारे आप इतने सामान्य तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये तो एक बड़ा डिस्प्यूट बन के सामने आया है कि किसी की भी दोस्ती तोड़ी जाए। नहीं डिस्प्यूट हमारा अभी कहाँ से, आप कैसे कह सकते डिस्प्यूट सामने आया? डिस्प्यूट जिसका सामने है थोड़ा उन पर ही बात कर ली जाए, जिनके अंदर तो पूरी तलवारें निकल गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नजरबंद मनोज झा साहब क्या कह रहे हैं? मनोज झा साहब क्या कह रहे हैं? सैयद अकरम साहब, मनोज झा साहब कह रहे हैं, ये मैंने थोड़ा ट्वीट किया, वो कह रहे रहीमन धागा पेड़ प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। वो किसके लिए कह रहे हैं? वो कोई बीजेपी के लिए थोड़ा ना कह रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं, जिनका जवाब इमरान प्रतापगढ़ ही दे रहे हैं। तो आपकी लड़ाई तो सार्वजनिक मंचों पे आ चुकी है। हाँ नहीं ये साहित्य की जबान में एक कम्युनिकेशन होता है और हम लोग सब साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं, तो अपनी अपनी बात को प्यार से और एक प्रेम भाव से कहा जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ वो हालात नहीं है जो सामने में आप एनडीए के घटक दलों के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो तलवारें खींची चल रही हैं, जो विद इन पार्टी डिस्प्यूट चल रहा है, जो पार्टी में लोग कम हैं, आप वहां पर देखिए। अच्छा, उनके पार्टी में कई धड़ा बना हुआ है, कई ग्रुप बना हुआ है, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो सब लोग जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति जो है समाजवादी विचारधारा के साथ हुई थी, वो एक आंदोलन से निकल कर आए। सैयद अकरम साहब, आपने दोनों बातें नहीं मानी, लेकिन ये क्या था कि शाम को लालू प्रसाद यादव सिंबल बांट रहे हैं और तेजस्वी यादव वो सिंबल वापस ले रहे हैं। चुनाव से पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं वो सिंबल ऐसा नहीं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने भेजा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बांटा और कोई वापस ले लिया। ये बिल्कुल ये जैसे दिखाना का प्रयास विपक्ष करे, दिखा सकती है, मीडिया में आप लोग भी हैं, आप लोग भी थोड़ा ईमानदारी से दिखाइए, ऐसा कोई बात नहीं है। वो एक साथ आएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। ठीक है, तो कुछ का था। चलिए ठीक है, अन्नपूर्णा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बनती है कि हम एक साथ जनता दल, तो वहां पर कोई वैसा मामला नहीं है। मैं आप सब मेहमानों को कहूंगा आप बने रहिए, मेरे साथ पप्पू यादव भी जुड़ चुके हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।